रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैंने आपसे पहले भी एक चीज कही है, उसको मैं फिर से कुछ बातों को रिपीट करूंगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। ये टॉपिक कम से कम अपना 1.5 महीना चलने वाला है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन 1.5 महीना चलेगा आराम से। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स ने अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया है, तो वो इसके अंदर पढ़ेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे एडमिशन, किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है फर्म में तो क्या होता है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे निवृत्ति, कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है, रिटायर होता है तो क्या होता है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे किसी साझेदार की मृत्यु होती है, डेथ होती है तो क्या होता है। हम ये चारों चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। और अभी मैं आपसे कुछ दिन, ये मेरा जो तरीका है इसको पढ़ाने का वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इन चारों टॉपिक्स के अंदर 80% चीजें कॉमन है, वो सब में है, बस 20% पोर्शन जो है वो अलग अलग है, सेपरेट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में 20% बातें अलग अलग हैं और 80% कॉमन है। तो पहले मैं आपको सबको कॉमन चीजें एक साथ पढ़ाऊंगा चारों की। उसके बाद हम चेंज इन पीएसआर को देखेंगे, उसका जो 20% अलग है मैटर वो मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं इसका 20% समझा दूंगा तब आप कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी किताब 11th 12th की उठा के आप देख लीजिए, उसमें चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस आप किसी भी स्टेट बोर्ड के कर सकते हो। और आपके एमपी बोर्ड की आप कोई भी किताब ले लेना, चाहे वो सतीश हो, चाहे वो शिवलाल हो, चाहे वो कुमावत हो, चाहे वो कोई हो, XYZ कोई भी किताब आप उठा के फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके पहले आप नहीं कर पाएंगे, आप मुझसे पूछेंगे सर इस किताब में ये क्वेश्चन था, मुझसे नहीं बना, नहीं बनेगा। वो कब बनेगा आपसे? जब मैं अपना कॉमन जो चीजें हैं सब में समान, वो 80% चीज मैं आपको करा दूंगा एक, और उसके बाद हर चैप्टर का जो 20% अलग है वो अलग से करा दूंगा। तो जब 80% तो सबका एक ही साथ कराऊंगा, और जब इसका 20% करा दूंगा तब आपका जाके ये वाला टॉपिक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसका 20% लूंगा, फिर ये खत्म होगा, फिर 20% इसका लूंगा तब ये खत्म होगा। तो जैसे जैसे वो चैप्टर खत्म होते जाएंगे उस समय आप उन चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा सकते हैं। उसके पहले आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे से पूछिए मत पूछिए आप। जब मैं वो चैप्टर करा दूंगा फिर आप, मेरा तरीका पढ़ाने का थोड़ा अलग है, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप उस हिसाब से करें। मैं आपसे कह दूंगा, जब मैं बता भी दूंगा आपको, अब हमने लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन है वो टॉपिक खत्म कर दिया है, और अब आप कहीं से भी क्वेश्चन टॉपिक को पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां से पूछिए, किसी किताब से कोई डाउट निकाल के लाइए, कुछ पढ़िए, वो पढ़िए। जब मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा तो आप एडमिशन को किसी भी किताब से जब खत्म कर दूंगा तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। रिटायरमेंट करूंगा, डेथ करूंगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो तब तक नहीं। उसके अलावा आप अपने मन से पढ़ना चाहें आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बुक से। लेकिन कोई कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन का अभी सोल्यूशन नहीं, जब वो चैप्टर हो जाएगा तब कंफ्यूजन डिस्कस करेंगे। इसलिए चूंकि 80%, अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी हुई है, चूंकि 80% सबका कॉमन है और मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब जब मैंने एक साथ पढ़ा दिया, फिर मैं जब एडमिशन कराने लगूंगा उसका 20% जो अलग है क्वेश्चन कराने लगूंगा। आपको इस 80% में डाउट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उस समय क्लास अटेंड नहीं की, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं आपको भाई रिकॉर्डिंग आप देखिए उसको। आपको अब जो मैं क्लास अभी लेने वाला हूं, आपको सबको उस क्लास के अंदर पूरा ध्यान लगाना है। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, समझा समझा के। लेकिन आपको हर क्लास अटेंड करनी है और आपको हर चीज को समय से समझते चलना है, और जो जो मैं काम आपको देता जाऊं आपको करते रहना है, आपको करते रहना है। आज ये समस्या है, आज वो समस्या है, आज इसलिए नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो आप सफर करेंगे, आपको परेशानी होगी। ठीक है, मैं बहुत तेजी से नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं आराम से चलूंगा, समझाते हुए चलूंगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन जितना समझाया है उस चीज को आपको उसी दिन क्लियर कर लेना है। साझेदारी का विघटन या समापन इसमें नहीं है, वो एकदम अलग टॉपिक है, ठीक है। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है
लेकिन वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो 80% कॉमन की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर वो साझेदारी का विघटन नहीं आता है। साझेदारी का विघटन पूरी तरह से अलग चैप्टर है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे साझेदारी पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन जो है, विघटन जो है पुनर्गठन नहीं होता है, विघटन जो है पुनर्गठन नहीं होता है। ठीक है, तो आप उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो बाद की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कोई चीज पूछनी हो तो और पूछ लीजिए। जैसे एक विघटन की बात है, विघटन एक अलग टॉपिक है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता है। डिसोल्यूशन जो है पुनर्गठन नहीं है, विघटन जो है पुनर्गठन नहीं है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग बात। इसके अंदर से ये 4 चीजें आती है और इसको करने में कम से कम हमें 1.5 महीना लगेगा। इन चारों को करने 1.5 महीना लगेगा मिनिमम। ठीक है, तो अब आपको सभी को क्लास के अंदर पूरी 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 अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, कोई भी संशय हो, कुछ भी पॉइंट हो, आप उसको मुझसे समझते चलिए। अगली क्लास में उसको पूछ लीजिए, उसको आप इकट्ठा मत करिए, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। आप किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग देखिए और रिकॉर्डिंग में उन चीजों को आप पूछें, देख के पूछिए, मैसेज में डालिए, व्हाट्सएप डालिए, आप पूछिए उसको। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 80% कॉमन है, तो एक बार जो मैंने समझा दिया वो हर एक में आएगा। अब वो क्वेश्चन बार बार उठने नहीं चाहिए कि सर ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, तो फिर तो पता चला कि 2 साल तक सिलेबस ही खत्म करते रहेंगे। फिर आप कहेंगे सर अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी तक तो इतने ही चैप्टर्स हुए। तो आपको पूरा ध्यान उस चीज पे रखना है, चीजों को जो मैं समझाते जा रहा हूँ। और जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दूंगा कि ये खत्म हो गया, और आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन करने की स्थिति में होनी चाहिए। फिर आप करने चाहिए, चाहे उसकी लैंग्वेज अलग हो चाहे कुछ हो, उससे लैंग्वेज में फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर आप किसी भी किताब से कोई भी चीज करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप पूछिए मेरे से कि सर इस किताब में मैंने ये क्वेश्चन क्या नहीं बन रहा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लैंग्वेज में क्या मतलब है, क्या चीज है, लेकिन तब तक आप पूरा ध्यान रखिए जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पर कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब सबको क्लियर है ये बात, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, बहुत अच्छी, बस ये बात है ना। और आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखते हैं। और दूसरी चीज मेरा आपसे ये कहना है कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखते हैं, जैसे आप थम्स अप यहाँ दिखाते हैं, वहां पे थम्स अप दिखा दीजिए, थम्स डाउन दिखा, कुछ दिखाइए ना। रिकॉर्डिंग यस सर। मांगते हैं तो आप कुछ तो बता दो, वहां पे जिसने मेहनत की डाला है उसके अंदर रिकॉर्डिंग का, उसको कुछ तो दे दो रेफरेंस उस चीज का, है ना। वो आप करें, उसके अंदर आप देखते हैं तो उसके अंदर आप बताएं कीजिए इन चीजों। ठीक है, वो क्या रहता है कि उसमें वो फर्क पड़ता है उस चीजों से। वो यूट्यूब का जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा है, उसके अंदर फर्क पड़ता है उन चीजों, है ना। शुरू में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप लोग सब में कमेंट डालिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता हर समय। डाल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप लाइक डिसलाइक तो कर ही सकते हो, उतना आप करें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग? कोई किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।